yesterday, Dr. Palli Radhakrishnan's birthday. He was the first Vice President of India and second President of India. He is a strong supporter of providing education to everyone. That's why his student wanted to mark his birthday as a special day, which is known as Teachers' Day, after he became the President of India. Thank you. Thank you, everyone. Network issue. ये विष्णु शंकर सर ने आप लोगों के समक्ष अपने व्यूज रखे और एक स्टूडेंट है मिस्टर आर्यन विश्वकर्मा, इन्होंने हैंड रेज किया है, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ, वो प्लीज अपनी बात रखें। आप अपने आप को अनम्यूट करें आर्यन, और आर्यन विश्वकर्मा प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, स्टार्ट। Hello sir and respected teacher and my friends, I am Aryan Sharma and आज टीचर्स डे के शुभ अवसर पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। टीचर का हमारे जीवन में एक विशेष महत्व है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे माता पिता, हमारे उसके बाद फिर हमारा कॉलेज, हर जगह हमें टीचर दिखाई देता है और कुछ न कुछ हमें सीखने को बताता है। समाज में कैसा रहना चाहिए और किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इस सब के बारे में टीचर हमें बताता है। धीरे धीरे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो हम लोग सोचते हैं हमें टीचर की आवश्यकता नहीं, पर हम जितने भी बड़े हो जाएं पर एक टीचर के रूप में कोई ना कोई हमें कुछ न कुछ सिखाता है। वो महान आदमी जिसके लिए हम लोग ये टीचर्स डे मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये इनकी जीवन शैली इतनी विचित्र है, या फिर कह सकते हैं इनके जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए फिर भी ये हमेशा सक्सेस को पाते रहे और बच्चों से इनका अद्भुत प्रेम देखते हुए इन्हें एक टीचर की उपाधि दी गई और इनका जन्म दिवस टीचर डे पे मनाया जाता है। थैंक यू सर। थैंक यू। और अभी और कोई स्टूडेंट जो भी पार्टिसिपेट करना चाहेंगे अपना हैंड रेज कर देंगे तो मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा और वो अपनी बात रख सकेंगे। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा शंकर जी झा सर से कि वो प्लीज अपना अनम्यूट करें माइक और आज टीचर्स डे के अवसर पे इस कार्यक्रम में हम लोगों के समक्ष अपने व्यूज रखें। नमस्कार सर। सबसे पहले नितिन मालवीय सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमें इस अवसर पर बोलने का मौका प्रदान किया और ये वेबिनार का आयोजन करके सर ने ये किया कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, चाहे छुट्टी का दिन हो, चाहे अवकाश हो, जो प्री शेड्यूल जो फंक्शंस होते हैं वो अपने समय पे ही होने चाहिए। इससे सभी बच्चों, सभी शिक्षकों, सभी को एक बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है कि समय कभी भी रुकता नहीं है किसी के लिए। जैसे आज 5 सितंबर था तो ये 5 सितंबर दोबारा नहीं आने वाला था। 5 सितंबर 2021 दोबारा नहीं, अगले साल आता, अगले बच्चे होते, दूसरे बच्चे होते। इस साल के इन बच्चों का ये 5 सितंबर शिक्षक दिवस जैसा महान दिवस मिस हो जाता। इसलिए सर ने बहुत बड़ा आयोजन वेबिनार के रूप में किया, तो बहुत बहुत आभारी के पात्र हैं नितिन मालवीय सर। अब शिक्षक दिवस जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 5 सितंबर सभी लोग जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ऐसा क्यों है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ही है, क्यों नहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, क्यों नहीं आपके जितने भी उस समय के थे लाल बहादुर शास्त्री हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो राधाकृष्णन जी थे
उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किए। जीवन का उन्होंने एक तरह से आधा हिस्सा जो है एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया, और एक शिक्षक के रूप में ही वो हमेशा जाने जाते थे। राजनीतिज्ञ तो वो बाद में जाने गए, पहले वो एक अच्छे शिक्षक थे। तो इसीलिए उनके जन्म दिवस को जब 1962 में जब वो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति का पद ग्रहण किए थे, उस समय उनके जन्म दिवस पे बनाया गया था शिक्षक दिवस। तो इसी को देखते हुए अभी हम लोग 5 सितंबर में मनाते हैं, और जो हमारा विश्व शिक्षक दिवस है उसका भी आयोजन होता है, वो आयोजन होता है 5 अक्टूबर को। और ये आयोजन 1994 में किया गया था विश्व के लिए। विश्व के जितने भी शिक्षक हैं सभी को समर्पित किया गया था 5 अक्टूबर का दिन, और हमारे भारतीय शिक्षक जो हैं उनके लिए ये 5 सितंबर का दिन किया गया। और अगर हिंदू परंपरा का देखें, अपने परंपरा पे देखें, तो हम लोग गुरु पूर्णिमा को अपने शिक्षकों को समर्पित करते हैं हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जिस दिन हमें अपने गुरु से ज्ञान मिलता है, गुरु को अपना हम समर्पण करते हैं अपनी मान्यताओं के अनुसार। और शिक्षक का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। हम भी खुद छात्र थे और छात्र अभी भी हैं। हर समय किसी ना किसी से किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ हम लोग सीखते रहते हैं। आज हम लोग इस लायक हैं कि छात्रों को कुछ सिखा सकते हैं, और छात्र भी गुरु बन सकते हैं, क्योंकि छात्रों से भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि जो आपका गुरु हो वो आपसे बड़ा होना चाहिए, आपसे ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। आपसे अगर छोटा भी है, उससे भी अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आप सीखें। उस समय के लिए वही आपका गुरु है। कई ऐसे लड़के हैं 10 साल 12 साल 15 साल के, जो हमसे किसी न किसी क्षेत्र में कुछ ज्यादा जानते हैं, तो हम उनको ही अपना गुरु मान के कुछ ना कुछ सीखें उनसे। जो उनके अंदर क्वालिटी है उसको अपनाएं, और कोशिश करें कि जो अपनी क्वालिटी है वो अपने समाज में, अपने देश में उनके लिए अपनी क्वालिटी को दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित हो सकें। और एक शिक्षित समाज ही जो है एक सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकता है। इसी संदर्भ में कबीरदास जी जो थे उन्होंने कहा था, गुरु गोविंदो खड़े काकू लागे पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब गुरु और भगवान दोनों अगर एक शिष्य के समक्ष खड़े हो जाएं तो वो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगा कि वो पहले किसका चरण स्पर्श करे या फिर पहले किसका अभिवादन करे। वह सबसे पहले अपने गुरु का चरण स्पर्श करेगा, क्योंकि वो गुरु ही हैं जिन्होंने बताया कि ये भगवान है। अगर गुरु ना बताते कि ये आपके भगवान हैं तो आपके समझ चाहे जो खड़ा हो जाए आप उसको कुछ समझ ही नहीं पाते। तो गुरु की महिमा का बखान तो कई जगह किया गया है, बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। तो अभी वेबिनार का आयोजन है, समय भी कम है, इसलिए थोड़ा कम समय में ज्यादा बोलना था, इसलिए अभी अपने वाणी को हम विराम देंगे। आप सभी छात्रों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। थैंक यू शंकर सर। आपने छात्रों को ये बताया कि आप जीवन में कभी भी सीखना बंद नहीं कर सकते हैं, और टीचर आपको कहीं भी मिल सकता है, बस सीखने की मन में ललक होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता है, और जिस दिन व्यक्ति के मन में ये अहंकार आ जाए कि वो ज्ञान उसका पूरा हो गया, अब उसे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, वो फिर उसके पतन का कारण बन जाता है। तो इसलिए सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो इस अवसर पर जो ये वेबिनार आयोजित किया गया है इसमें अपनी बात रखे, वो हैंड रेज कर सकता है या चैट में लिख के भेज सकता है। साथ ही चैट में आप अपने मैसेजेस और अपने ग्रीटिंग्स टीचर्स को, और टीचर्स अपने ब्लेसिंग्स अपने स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं। ये ऑप्शन मैंने खुला रखा हुआ है। अब मैं नेक्स्ट कॉल करना चाहूंगा वीरेंद्र सर को, वीरेंद्र सिंह सर को। वो प्लीज जो है अपना माइक ऑन करें और आज के इस अवसर पे हम सभी के समक्ष अपने विचारों को रखें। वीरेंद्र सर। सर
पहले मैं इस वेबिनार के संचालन का सहायक रजिस्ट्रार माननीय नितिन मालवीय जी को धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इस वेबिनार का एक भव्य इसका आयोजन किया। उसके बाद यहाँ पर उपस्थित हमारे सहायक निदेशक, प्रधानाचार्य, समस्त अध्यापक एवं अध्यापिकाएं तथा सभी छात्रों को 5 सितंबर शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये 5 सितंबर शिक्षक दिवस हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदय जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जैसा कि अभी शंकर जी ध्यान कर हमारे सारी बात को इसमें शिक्षक दिवस से संबंधित ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, और उसमें थोड़ा सा हम भी कुछ अपनी बातों को रखना चाहेंगे। जैसे कि मनुष्य जब भी जन्म लेता है और अंतिम समय तक उसको मिलता है, यानी कि पहले उसके शिक्षक हो जाते हैं वहां पे उसके माता पिता, लेकिन माता पिता उसको उस शिक्षा को नहीं प्रदान कर सकते हैं, चाहे जितने टैलेंटेड, चाहे जितने पढ़े लिखे हो, बट उसको पूरी शिक्षा नहीं दे सकते हैं, सारी शिक्षाएं नहीं दे सकते। कुछ शिक्षाएं हैं जो कि उसको गुरु से ही प्राप्त होती हैं, कुछ ऐसी शिक्षाएं हैं जो कि ज्यादातर शिक्षाएं गुरु से ही प्राप्त होती हैं। जैसे कि देख लें कि अगर मान लीजिए जैसे मिट्टी का ढेर है और जब तक उस मिट्टी के ढेर में कुम्हार अपनी चोट के माध्यम से उसको एक सुडौल सुंदर व्यवस्थित एक घर बना लेता है चोट देके, उसी प्रकार से टीचर यानी कि मनुष्य के जीवन में जब तक उसको किसी प्रकार से एक नियमबद्ध एक अनुशासन में नहीं रखा जाता, तब तक वो अपने जीवन में अच्छे मार्गदर्शन को नहीं प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से हम ये कहना चाहेंगे कि माता पिता अपने पुत्रों को सारी चीजें मार्केट में उपलब्ध किसी तरीके से उसको या घर पे हर चीजें उसको ला के पैसे कितना भी अधिक कॉस्टली हो उसको ले आके दे देते हैं, लेकिन विद्या धन एक ऐसा धन है जिसको कि कोई कितना भी संपन्न हो लेकिन वो खरीद के ले आके नहीं दे सकता, उसके लिए उन्हें गुरु की यानी शिक्षक की जरूरत पड़ेगी। तो इसको कितना भी बड़ा राजा मंत्री कोई भी हो नहीं ले सकता है बिना जब तक कि गुरु की अनुमति ना हो, यानी गुरु अपनी मर्जी से ही अपने शिक्षक को अपना ये विद्या का धन देना चाहता है। और एक सफल मनुष्य को यानी एक मनुष्य को सफलता प्राप्त होने में हमें अगर कुछ बातों का ध्यान रखें तो वो मनुष्य अवश्य ही सफल होगा। जैसे कि दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अथक परिश्रम और अनुशासन। जो व्यक्ति जो छात्र इन 4 बातों का ध्यान रखता है उसके जीवन में कभी भी विफलता नहीं होगी, वो अवश्य सफलता को प्राप्त करेगा। जैसे आप देख लीजिए कि एक बगुला वो इतना नियमित एक इतना अनुशासन ढंग से अपने शिकार को प्राप्त कर लेता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि खेत में अगर पानी लगा हुआ है तो वो एक जगह पे जाके आसानी से चुपके से एक पैर पे खड़ा हो जाएगा और अपने शिकार को तब तक देखता रहेगा जब तक कि उसका वो शिकार बाहर नहीं आ जाता, और जैसे ही वो बाहर निकलता है तुरंत उसको वो अपना भोजन बना लेता है। तो इस वजह से हम ये चाहेंगे, और थोड़ा सा समय कम होने की वजह से हम अपनी बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे, बट ये कहना चाहते हैं कि एक सफल मनुष्य के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इन 4 बातों का होना बहुत ही आवश्यक होता है। दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अच्छा परिश्रम और अनुशासन। जो इन 4 बातों का ध्यान रखेगा वो कभी विफल नहीं होगा। धन्यवाद। धन्यवाद वीरेंद्र सर, आपने बड़ी डिटेल में बड़े
स्पष्ट शब्दों में बच्चों का मार्गदर्शन किया। अब समय बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पे, तो नेक्स्ट मैं कॉल करना चाहूंगा हमारे दान बहादुर पटेल सर का, जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं। दान सर प्लीज हैंड रेज करें, किधर हैं आप, दिख नहीं रहे। दान बहादुर पटेल सर कहाँ पे हैं? दान सर, दान सर हैंड रेज करें प्लीज। दान बहादुर पटेल सर हैंड रेज करें, माइक ऑन करें अपना। एक डांसर लगता है किसी वजह से दिख नहीं रहे हैं। एक मोहम्मद अतीक खान, उन्होंने हैंड रेज किया था लेकिन फिर उन्होंने हैंड लो कर लिया। चलिए नेक्स्ट कोई स्टूडेंट अगर अपनी बात रखना चाहता है, 2 मिनट का समय, 5 मिनट का समय उसे दिया जा सकता है। कोई स्टूडेंट अगर इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करना चाहता है, प्लीज वो हैंड रेज करे। सर मेरा अभिषेक डिस्कनेक्ट हो, कोई भी स्टूडेंट हैंड रेज करे प्लीज, जिससे उसको जो है स्टूडेंट्स प्लीज हैंड रेज करें जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो। पुष्पराज त्यागी माइक ऑन करें। चलिए ठीक है, फिर ज्यादातर बच्चे जो है सिर्फ सुनने के ही मूड में हैं और मैं नेक्स्ट तो कॉल नहीं करना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता कोई और बचा हुआ है, तो मैं और कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहता है, प्लीज हैंड रेज करें। कोई भी स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करना चाहता है खुद से हैंड रेज कर सकता है। चलिए बहुत सारी कॉल हो गई, मुझे नहीं लगता, आप लोग देखिएगा। अब फाइनल लगभग 10 मिनट और बचा हुआ है, तो मैं अखिलेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वो आज के इस अवसर पे सारे स्टूडेंट्स को गाइड करें और हम सभी को मार्गदर्शन करें। मिस्टर अखिलेश गिरी सर, आप अनम्यूट हैं। हाँ सर, आप अनम्यूट। आप सभी शिक्षक बंधु, जी जी जी, आप सभी शिक्षक बंधुओं का
मैं अखिलेश गिरी हृदय की समस्त अद्भुत शुभकामनाओं से स्वागत करता हूं, क्योंकि यदि हृदय से किसी का स्वागत किया जाए तो उसके मन में अच्छे विचार आएंगे। जब मन में अच्छे विचार आएंगे तो छात्रों को भी अच्छा ज्ञान दे पाएंगे। तो आज शिक्षक दिवस का ये जो सेमिनार आयोजित हो रहा है, इसको सफल बनाने में नितिन मालवीय जी का संपूर्ण योगदान, साथ में जो हमारे साथी अध्यापक गण हैं जिन्होंने अपनी बातों को, अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, उनका भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है। सभी का बहुत बहुत आभार। थोड़ी सी निराशा इस वेबिनार में हमको देखने को मिली, जो तीसरा सेशन है छात्रों की तरफ से, फिलहाल उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। शिक्षक दिवस, जैसा कि अभी और लोगों ने बताया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे देश के गौरवशाली द्वितीय राष्ट्रपति रहे हैं, उपराष्ट्रपति के पद पे भी सुशोभित रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अनवरत इन्होंने अपना योगदान दिया। हमारे राष्ट्रपति, हम सभी के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी इन्हीं की भांति देश सेवा और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते रहे, और उन्होंने अपने शरीर का भी त्याग शिक्षा जगत के ही पृष्ठभूमि पर देते हुए किया। तो बहुत योगदान इन दोनों राष्ट्रपति का देश में और शिक्षा जगत में रहा है। तो इनका वंदन करता हूं, इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि जिनकी रॉयल्टी हम सभी को मिल रही है, जो भी शिक्षक इस भारतवर्ष में, चाहे वो निजी क्षेत्रों में काम कर रहे हो, सरकारी तंत्र में काम कर रहे हो, किसी भी जगह वो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शिक्षक हों, सहायक शिक्षक हों, लैब सहायक हों, प्रधानाचार्य हों, या किसी पद पे सुशोभित हो रहे हों, उनकी ही रॉयल्टी, उनके ही सम्मान को हम सभी लोगों को मिल रहा है। तो उनके लिए बहुत बहुत वंदन दोनों लोगों के लिए। जो है छात्रों के लिए ये स्नेह भरा पर्व होता है कि आज के दिन शिक्षक के लिए छात्र जो है अपना स्नेह और प्यार जो उसने साल भर में सीखा या अपने जीवन काल में किसी भी शिक्षक से ऐसे गुण, ऐसी बातें सीखी हो जो उनको एक प्रेरणा दी हो, एक मार्गदर्शन दिया हो, जो उनके जीवन को सफल बनाने में सकारात्मक साबित हुआ हो, उसके लिए पर्व मनाया जाता है। और शिक्षक का मतलब ही होता है, शिक्षक दिवस का जो आशय है वो आशय ही यही होता है कि अपने शिष्य के मन में सीखने की इच्छा को जागृत कर देना शिक्षक कहलाता है। कि आपका शिष्य जो ना पढ़ने वाला भी हो, वो उसके मन में भी आपके प्रति, पाठ्यक्रम के प्रति, विषय के प्रति इच्छा जागृत हो जाए कि हम इस चीज को पढ़ेंगे, इसको, इसमें से कुछ ऐसे लाभान्वित होंगे। जो है शिक्षक को भी, जैसा कि आप लोग मैक्सिमम लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, और धर्म की यहाँ पे कोई बात नहीं करनी चाहिए, मगर यदि हनुमान चालीसा का थोड़ा सा वर्णन मैं पहली लाइन में यदि करूं तो उसमें भी देखिए जो पहली शब्द शुरुआत हुआ है वो गुरु शब्द से ही शुरू हुआ है। तो गुरु शब्द भी अपने आप में एक बहुत अद्भुत शब्द है कि जिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग को, जिन सिविल इंजीनियरिंग को, जो जिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जानकारी हमें नहीं होती है, वो हमारे शिक्षक द्वारा उस मैकेनिकल के गियर के बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में हमारे शिक्षक बताते हैं। तब जाके हम किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में, किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तब उस शिक्षक को याद करते हैं कि श्री दान बहादुर द्वारा जी द्वारा जो गियर के बारे में श्री शिवसागर जी द्वारा जो बताया गया था ज्ञान, वो आज हमको लाभान्वित कर रहा है।
हमारे मालवीय जी द्वारा जो कंस्ट्रक्शन के नियम बताए गए थे कि आप मटेरियल्स लाओगे, कैसे रख रखाव करोगे, कितने में खर्च होगा, कितना उसमें प्रॉफिट होगा, तब उस समय आपको उस शिक्षक का उसको बताए गए ज्ञान को आपको वहां पे सिखाएगा कि हम शिक्षक हमको क्या सिखाते थे। आज हमारी जहाँ पे हम नौकरी कर रहे हैं, जहाँ से हमारी चीज जनजीवन चल रहा है, उसका लाभ मिल रहा है। हमारे इलेक्ट्रिकल के टीचर्स ने हमको बताया कि पैनल में कैसे इस कैसे डेल्टा कनेक्शन बनाया जाता था। ठीक, यदि हम गलत कनेक्शन जना लगा देंगे तो पैनल जल जाएगा। कैसे कनेक्शन ना है, कैसे सीखना है, कैसे टेस्टिंग करना है, बड़े बड़े लेवल पे क्या कहते हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो हमारे काम, आज हम लोग इस फील्ड में लगभग 15 सालों से काम कर रहे हैं। बहुत यही है बना, बहुत से क्या कहते हैं रेलवे, एनटीपीसी, जल निगम, पीडब्ल्यूडी, तब क्षेत्र में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। मिलते हैं, बताते हैं मैं लोको पायलट हूँ, मैं बिजली विभाग में इंजीनियर हूँ। बहुत खुशी होती है कि हम लोगों द्वारा या जो भी हमारे शिक्षक की टीम है उनको अपने ज्ञान से इस लायक बनाए कि उनका जनजीवन चल रहा है और उसके साथ साथ अपने देश की सेवा भी कर रहा है। यदि वो रेल चला रहा है, एक पैसेंजर को, एक ट्रेन को दूसरे जगह तक, गंतव्य तक पहुंचा रहा है, तो वो भी देश सेवा कर रहा है। तो शिक्षक जो पद होता है, शिक्षक की जो महत्व होती है कि वो डॉक्टर भी बनाता है, इंजीनियर भी बनाता है, सैनिक भी बनाता है, तमाम तरीके के जो आज देश में क्रिया हो रही हैं उनको एक शिक्षक ही बनाता है। हम जब वर्णमाला नहीं जानते थे तो वर्णमाला के अक्षर और उसकी मात्राएं का ज्ञान कराने वाला एक शिक्षक ही हुआ करता था। आप उस दिन को याद करिए जब आप स्लेट और क्या कहते हैं चाक लेकर लिखना चाहते थे तो नहीं लिख पाते थे। आपके शिक्षक डांटते भी थे, समझाते भी थे, मगर आपको क्या लिखना उसने सिखाया। आज हम अच्छा बोल ले रहे हैं, आप अच्छा सुन पा रहे हो, अच्छा लिख पा रहे हो, अच्छा काम कर पा रहे हो, तो प्राथमिक लेवल पे या आज जिस भी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं उसकी जो बेसिक जानकारी देता है वो शिक्षक ही देता है। उसके महत्व को समझिए और समझने के बाद जब आप इस क्षेत्र में कार्य करेंगे तो और आपको लाभान्वित मिलेगा कि हमारे शिक्षक द्वारा क्या बातें समझाई गई थी, क्या बातें पढ़ाई गई थी। और शिक्षक को भी चाहिए कि अपने वो विषय को जो छात्र को पढ़ाए उसका भी पूरा पूरा क्या कहते हैं ज्ञान प्राप्त कर ले। क्योंकि यदि आधी अधूरी बात बता देगा तो बच्चा फैक्ट्री में जब काम करने जाएगा किसी क्षेत्र में जहां की जिसकी पढ़ाई कर रहा है, यदि उससे गलती हो गई तो उस गलती की जिम्मेदारी उस शिक्षक की भी होती है कि उसने गलत पढ़ाया छात्र को। जो है को भी चाहिए कि उस पाठ्यक्रम, उस सिलेबस, उस सब्जेक्ट की अच्छी जानकारी लेकर छात्र के सामने अपनी कक्षाओं में उपस्थित हो, पूरे मटेरियल के साथ, रेफरेंस किताब के साथ। बहुत से क्या है कि आज के समय में बच्चे भी चाहते हैं कि किसी तरीके से पेपर पास कर ले हम, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट की भी जानकारी होनी चाहिए। कल को आपका जो नॉलेज है, जो टैलेंट है, वही आपको सफल बनाता है। डिप्लोमा तो आप किसी तरीके के पास कर लोगे, मगर जब नौकरी के क्षेत्र में जाओगे, चाहे निजी कंपनियों में या सरकारी तंत्र में, तो आपने जो सीखा है, सचमुच में जो आपने सीखा है इंजीनियरिंग में, क्योंकि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो आपको यही सारी चीजें काम आएंगी। और शिक्षक को हर बच्चों की मनोवैज्ञानिकी दशा को समझने की भी क्षमता होनी चाहिए कि आज क्लास में भला बच्चा हो सकता है नर्वस हो, तो उस नर्वसपन को कैसे हमको दूर करना है। तो शिक्षक के अंदर मनोवैज्ञानिकी ज्ञान का भी एक अद्भुत स्रोत होना चाहिए कि जैसे वो अपनी क्लास को एक सुगम और एक क्या कहते हैं अद्भुत क्लास बना सके, जिससे छात्रों को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मिल सके और छात्रों को आपके प्रति, आपके पाठ्यक्रम के प्रति रुचि बननी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए और समयबद्ध तरीके से छात्रों को नॉलेज मिल सके। ये नहीं कि आपने 3 महीने का, 6 महीने का सेमेस्टर है तो उसको 1 साल में कंप्लीट कराइए, नहीं। जिस समय के लिए जो चीजें निर्धारित की गई है उतने समय में। और शिक्षक को कभी आदेशात्मक भाव नहीं प्रकट करना चाहिए, क्योंकि आदेशात्मक भाव आज के समय में थोड़ा बच्चों के लिए कष्टदायी होता था। क्योंकि पहले बहुत से हमारे ऋषि मुनि महात्मा उन्हें तमाम संदेश दिया कि बच्चों को
कुम्हार और घड़े की तरीके थाप देनी चाहिए, मगर आज का वो समय नहीं रह गया है। तो बच्चे को आदेशात्मक नहीं, निर्देशात्मक तरीके से सकारात्मक भाव प्रकट करके हमको उसको ज्ञान देना चाहिए। जैसे उस ज्ञान को पाकर जो हमारा छात्र है अपने जीवन में जब सफल इंसान बनेगा, सफल व्यक्ति बनेगा, कहीं अच्छे ओहदे तक पहुंचेगा, तो कल्प तरीके जो है आपके इस ज्ञान को स्मरण रखेगा, उसके आने वाली रखेंगे कि हमारा बच्चा आईएएस बन गया, हमारा बच्चा इंजीनियर बन गया, हमारा बच्चा डॉक्टर बन गया, तो वो फला टीचर के कारण बन गया। बहुत से बच्चे होते हैं फोन करते हैं, आज बहुत से पास आउट बच्चों का हमारे पास फोन आया, मैसेज आया, बहुत खुशी हुई जो है कि को हमने इस बच्चे को 2005 में पढ़ाया था, आज जिस जगह है, और वहां से हमको मैसेज किया फेसबुक के माध्यम से, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, तो लगा कि देखो यार हमने कुछ बच्चे को सिखाया था, हमने वो प्रोग्राम सब बताए थे जिसकी वजह से वहां जाके वो बच्चा काम कर रहा है और हमको याद किया। इसका मतलब हमारा पढ़ाना सकारात्मक भाव में प्रकट हो रहा है। ठीक, तो छात्र को जो आज शिक्षक दिवस है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, स्नेह प्रेम भाव प्रकट करना चाहिए, और शिक्षक को भी चाहिए कि बच्चे को जितना ज्यादा से ज्यादा चीजें दे सके दे। तो समय बहुत कम है और 2-3 मिनट बचा है, बस इन्हीं बातों से मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और मालवी जी 2 मिनट में अपनी बातें रख के फिर इसको सेशन को पूर्ण करें। धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू सर। तो थैंक यू सर। थैंक यू सर। बच्चे यहाँ पे जुड़े, अभी आदित्य सर जुड़ गए हैं, और डान सर आप कुछ कहना चाहते हैं? डान सर प्लीज, अगर आप बच्चों को मैसेज देना चाहें तो 1 मिनट में अपना मैसेज दे सकते हैं। जी सर, जी सर, जरूरत हो आवाज तो आ रही सेशन सर सेशन बढ़ा दीजिए। जी 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 सर, आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है सर, आप बोल। जी सर, मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, और सबसे पहले सबको टीचर्स डे पर बधाई देना चाहता हूँ तहे दिल से, कि हम लोग एक शिक्षक के नाते आज ऐसे ओहदे पे हैं जो कि कोई ऐसा जगह नहीं खाली है। कोई अगर बता दे कि बगैर शिक्षक का कोई ऐसा स्थान बता दे जहां पर ज्ञान न प्राप्त, चाहे स्पेस में, चाहे आप धरातल में, चाहे आप जल में, कहीं भी ऐसी चीजें नहीं हमको मिलती हैं जहां पर टीचर्स किसी न किसी एरिया में, चाहे वह टेक्निकल एरिया हो, चाहे एरोनॉटिकल एरिया हो, चाहे आप अर्थ की ओर जाएं, धरातल में, हर जगह कहीं ना कहीं गाइडेंस टीचर का ही होता है। हम भी अपने आप को मानते हैं, जहां तक है वहां तक हमको तो अच्छा लग रहा है कि हम टीचर हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे ऊपर भी हम वहां अछूते हैं, उस जगह पे हम अछूते हैं, हमको जानकारी नहीं है। अगर हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो टीचर, मार्गदर्शक और अच्छे रास्ते हमको दिखाई देंगे। और सर लोगों ने बताया कि स्टार्टिंग पोजीशन ठीक है, टीचर ने बताया 10th तक पढ़ाए, इंजीनियरिंग तक पढ़ाए, और आगे तक पीएचडी तक, जहां तक हम नहीं सोच सकते वहां तक भी टीचर्स का ये योगदान रहता है। चाहे आप मेडिकल के क्षेत्र में देखें, हजारों बुकों के नॉलेज बताए जाते हैं, फिजिकल क्षेत्र में आइए वहां भी बताए जाते हैं, टेक्निकल क्षेत्र में आइए वहां भी बताए जाते हैं। तो हर जगह गुरु का ही रोल है। विदाउट गुरु कैन नॉट सक्सेस इन ऑल एरिया। सभी क्षेत्रों में हम सक्सेस नहीं हो सकते अगर गुरु का कहीं पे भी अगर रोल नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में लेना चाहते हैं, अभी अभी